तो देखिए लास्ट क्लास में हम लोग 6 तक बना लिए थे और 7 8 को पहले बता दिया था मैं, थ्योरम है ना। तो हम लोग डायरेक्ट 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए हाँ, तो देखिए लिखा हुआ है एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है जिसमें हम लोग को ये बोला गया कि एबी जो है वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है। तो हम पहले तो ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ये देखो ट्रेपेजियम एक हमारे पास ये रहा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, ठीक है। बुक में बोला हुआ है गिवन में कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है। इतनी बात हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मतलब इनके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स का मतलब क्या होता है, एक कोना दूसरे कोने को क्या करता है, टच करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल कहते हैं, है ना। तो ये वाला यहां से इधर की ओर जाएगा तो ये डायगोनल हो गया। यानी बोल सकते हैं कि AC एंड BD आर द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। और ये कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एट O पर। बात समझ में आ रहा है, जहां पर वो लोग आकर मिल रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस पॉइंट को बोल रहे हैं O। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बोल रहा है कि इस आधार पर आप शो करके दिखाओ कि AO अपॉन BO CO अपॉन DO। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ध्यान देना। स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा स्पीड हो गया क्या। अच्छा देखिए, तो गिवन गिवन तो लिख लोगे, गिवन तो लिख लोगे ना कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। जिसमें से हमारा क्या है, एसी एंड बीडी ये दोनों क्या है, डायगोनल्स है ना। और ये डायगोनल्स कहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पर। ये सबको पता चल गया। अच्छा हम लोग को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट O, ठीक है। तो EO पैरेलल टू AB, समझ में आया। ऐसा हम लोग ड्रॉ कर लिए लाइन, एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में जो कि वो क्या कर रहा है, AB के पैरेलल है। इतनी बात समझ में आ गई, किसी को डाउट है कोई डाउट है नहीं, तो चलो प्रूफ में देखते हैं। प्रूफ में तो ध्यान देना, प्रूफ में क्या कि हम लोग ये जानते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है CD के। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चला आपको, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है ना, गिवन है। ट्रेपेजियम में ये बात गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन से क्या बोला गया कि AB जो है वो पैरेलल है EO के बाय कंस्ट्रक्शन। सोच करके देखो कि अगर AB पैरेलल है CD के और EO पैरेलल है AB के, तो ऑब्वियस सी बात है कि EO जो होगा वो DC के भी पैरेलल होगा। अगर यहां से नहीं समझ में आता तो यहां समझो कि अगर ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, तो जब LHS पैरेलल है तो RHS भी क्या होगा, पैरेलल ही होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, हम लोग को ये पता चल गया कि CD पैरेलल टू EO। बोलो किसी को डाउट है क्या, कोई डाउट नहीं है। तो इसमें डाउट नहीं है तो पूरा आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान देना, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। पहले कौन सा ले लूंगा, हाँ यही से आ जाएगा ना, AO, हाँ यही वाला लूंगा। तो इन ट्रायंगल ADC, ADC सिर्फ ADC को देखिए, AD और C दिख रहा है। अच्छा ADC अब ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा अलग भी कर देता हूं ताकि उसको समझना और थोड़ा इजी हो जाए। ये A है, ये E है, ये O है, ये D है, ये C है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि EC या EO पैरेलल टू CD या DC, बोल सकता हूं, है ना। यहां पर देखो दिया हुआ है, ये देखो, है ना, लिख सकते हैं। और जब किसी ट्रायंगल में हम लोग को ये पता चल जाए कि ये वाला साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं,
बीपीटी लगा सकते हैं, थेल्स लगा सकते हैं, है ना। तो यूजिंग बीपीटी, बताइए जी, एई अपॉन ईडी, हाँ, एओ अपॉन ओसी। यहां देखो ओसी नहीं लिखा हुआ है, सीओ लिखा हुआ, तो मैं सीओ ही लिखूंगा। ये इक्वेशन 1 हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि इतनी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट है क्या? नहीं, किसी को डाउट नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखने वाली बात क्या है, अगर मैं, अब मैं कौन सा ट्रायंगल लेता हूं, ध्यान देना। अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं, नहीं लेता हूं, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, पहले यहां दिखा देता हूं, देखो, है ना, ये ए है, ये बी है, ये डी है, और यहां एक ऐसा लाइन गया है, यहां ओ है, यहां ई है, ठीक है। अगर ए बी डी की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं क्या कि ईओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, है ना। ईओ जो है, ये तो कंस्ट्रक्शन लिए थे हम लोग, है ना। तो जब ये पता चल गया, जब ये वाला इसके पैरेलल हो गया, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। तो यूजिंग बीपीटी, ठीक है। तो जब हम लोग बीपीटी लगा सकते हैं, तो बताओ अमन, एई, ईडी, हाँ, बीओ, सीडी, ओडी, लेकिन डीओ लिखेंगे, ठीक है, देखने में अच्छा लगेगा। इतनी बात समझ में आई? किसी को डाउट है, किसी को क्वेश्चन है? ठीक है, अब हम लोग दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, इक्वेट करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जैसे 1 2 को देख रहे होगे, तो देखो एलएचएस सब इक्वल है, तो आरएचएस क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एओ अपॉन सीओ इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ, ये हो गया। लेकिन अगर जो प्रूफ में तुम लोग देखोगे तो क्या हो रहा है, प्रूफ में अगर देख रहे हो, अब ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना कि यहां पर क्या है, एओ अपॉन बीओ है, लेकिन मेरे पास क्या है, एओ अपॉन सीओ है। यहां पर क्या है, सीओ अपॉन डीओ, यहां पर क्या है, बीओ अपॉन डीओ। अब हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला दे देंगे इसको कि तू ये इसकी जगह पर आ जा, और ये वाला आ जाएगा इसके पर। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो, जो अगर वो वहां बैठा हुआ है तभी इस बोर्ड को देख रहा है, अगर इसको हम वहां बैठा दें और इसको वहां बैठा दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोलेगा सर इधर का नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आया? तो देखो, इसको हम यहां ले आए तो इसको इसके जगह पे ले जाएंगे, तो देखो एओ के जगह एओ लिखे, लेकिन इसके जगह पर ये वाला नीचे लेके आएंगे तो आ जाएगा बीओ, और ये अब इसके जगह पर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीओ, और ये क्या जाएगा, डीओ। देखो यही तो प्रूफ करना है ना। बात समझ में आ रहा है? अब हो सकता है कुछ बच्चा पूछेंगे कि सर कुछ लिखना पड़ेगा, तो आंसर कुछ नहीं लिखना होगा। इनफैक्ट आपको एरो भी दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं समझा दिया आपको एरो देकर, आपको एरो दिखाने की जरूरत नहीं होती बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है? डाउट है किसी को? लिखना मत, सिर्फ समझो, क्योंकि चला जाएगा। तुम्हें समझ में आया? आया? तुम उधर तीनों, उधर तीनों, तुम्हें जी, दोनों, तुम्हें, तुम दोनों को, तुम लोगों को क्या समझ में आया? हाँ बोलिए। यस कर सकते थे, हाँ। सर, कल जो क्वेश्चन बना के भेजे थे उसको वो तुम लेकर आओगे ना, हम तुमको बता देंगे। तो आज स्कूल भी नहीं आए थे ना तुम, वहां पर आओगे, तुमको बता देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके। मिटा दो इसे, चलिए देखो वहां पर
मिटा दूं ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ध्यान देना, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा ही 10 है, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि 9 में गिवन दिया हुआ था कि वो हमारे पास ट्रेपेजियम है, और 10 में क्या बोला है कि इसको हम लोग को ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ में मतलब हमको ए बी, है ना, बोला है कि एबीसीडी प्रूफ करो कि एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम। तो इसका मतलब आपको कैसे भी प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सीडी, है ना? बात समझ में आ रहा है? फिगर पूरा सब कुछ यही बन रहा है, बात समझ में आ रहा है? और गिवन में हम लोगों को दे दिया, क्या दिया हुआ है गिवन में? AO अपॉन BO CO अपॉन DO। कंस्ट्रक्शन में वही चलेगा, ड्रॉ ए लाइन EO, ठीक है, एंड EO पैरेलल टू, या तो AB से कर लो या तो CD से कर लो, ठीक है, वही चीज है। लेकिन देखो प्रूफ में क्या गया, अब देखो यहां प्रूफ में पैरेलल है ना, पैरेलल है ना, तो बताओ कि बीपीटी यूज करना पड़ेगा या कन्वर्स? ऑब्वियस सी बात है कि इसको प्रूफ करने के लिए कन्वर्स लाना ही पड़ेगा, विदाउट कन्वर्स मेरा सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। तो ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल? अच्छा पहले गिवन का ही देख लेते हैं, गिवन से कुछ काम कर लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, इसको क्रॉस दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा? AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। ये क्या है? गिवन, ये दिया हुआ था, ठीक है, ये हम लोग यहां पर कर लिए। अब देखते हैं ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? ABD, ABD, ठीक है, ADC देख लेते हैं, ADC। तो ADC में हम लोग क्या बोले हैं कि EO जो है वो पैरेलल है, भलो यहाँ AB लिखे हैं, हम पहले DC कर लेंगे, देख लेते हैं पहले कि DC में हो रहा है कि नहीं। DC, तो यूजिंग बीपीटी से क्या होगा? AE अपॉन, पहले मैं ये लेता हूं, मैं इधर से लेता हूं, ठीक है, आराम से समझ में आएगा। AO अपॉन OC या CO और AE अपॉन, जब CO लिया हो तो यहां पर DE, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखो LHS क्या है? सेम है, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो जब LHS सेम है तो RHS क्या होगा? तो BO अपॉन DO और AE अपॉन DE। अब देखो असलियत में देखो कि ये BO अपॉन DO और AE अपॉन DE है कहां, कैसे हो रहा है, ये देखो, ध्यान देना। BO कहां है? B, ये देखो BO, ये वाला, ठीक है। अगर यहां पर मैं कंस्ट्रक्शन में मैं यहां DC लिख देता हूं पहले, है ना, क्योंकि हम लोग नीचे का ले चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला किसके अपॉन है? इसके अपॉन है, ठीक है। और AE ये वाला किसके अपॉन है? इसके अपॉन है, समझ में आया? तो जब ये वाला इसके अपॉन और ये वाला इसके अपॉन, यानी प्रोपोर्शन एकदम सही बैठ रहा है ना,
तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी से क्या बोलेंगे, क्योंकि ये अपॉन से ही आ रहा है, यानी क्या होगा, ईओ पैरेलल हो जाएगा किससे, ए बी से, होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग प्रूफ कर लिए। अच्छा, हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या लाए हैं, ईओ पैरेलल टू सीडी या डीसी, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से लेकर आए, कंस्ट्रक्शन से लाए, और ये वाला भी हम लोग प्रूफ करके लाए, ठीक है। तो अब देखो, अगर ईओ पैरेलल है एबी के और ईओ पैरेलल है डीसी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एबी पैरेलल होगा डीसी के, और जैसे ही ए बी पैरेलल हो गया डीसी के, हैंस हम लोग को यह पता चला कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। बोलो समझ में आ रहा है कि हो गया प्रूफ? ईमानदारी से बोलो, बोलोगे तो मैं फिर से बता दूंगा बाबू। कहां से बोलो, ये देखो मैं फिर से बता दे रहा हूं, ध्यान देना। बुक में क्या किया है, हम लोग को ये गिवन दिया हुआ, ये गिवन दिया हुआ है, और ये हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल प्रूफ करने के लिए बोला है। अब यहां समझो, पैरेलल बोला है तो पैरेलल हमेशा कन्वर्स से ही होगा, ठीक है। तो हम लोग जबरदस्ती क्या किए, एक लाइन ड्रॉ करवा ली, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में बोले कि ओ ई मेरा एक लाइन है जो कि पैरेलल है डीसी के। हम सिर्फ इतना बोले, हम बोले कि एक कंस्ट्रक्शन से लेकर लाए हैं लाइन ईओ, वो पैरेलल है डीसी के, ठीक है, चलो मान लिए। तो जो गिवन वाला आया था वहां पर लिख दिए। जब हम देखे कि एओ अपॉन बीओ, तो देखो एओ अपॉन बीओ और सीओ अपॉन डीओ, सीओ अपॉन डीओ ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, प्रोपोर्शन तो एक ही लाइन पर जाता है ना। तो हम क्या किए, इसका जगह पे ये लगा दिया और इसके जगह पे ये लगा दिया, है ना। तो क्या बन गया, एओ अपॉन नीचे आया, क्या हो गया सीओ, ये ऊपर आ गया तो डीओ। तो जब हम इसको चेक किए तो क्या दिखा, देखो एओ अपॉन ओसी एकदम सही आ रहा है, और ये देखो बीओ अपॉन ओडी ये एकदम सही आ रहा है। इसको हम पहला इक्वेशन मान, मतलब जो गिवन हम लोग को दिया गया था उसको हम अपना करेक्शन कर लिए, जिसमें ये पता चला कि हम लोग किसी भी वैल्यू को उठा करके यहां से यहां कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना, सिमिलैरिटी, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, क्योंकि ये जो पैरेलल लिए थे उसी ट्रायंगल को उठा लिए। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, एडीसी वाला ट्रायंगल को उठा लिए। तो जैसे ही एडीसी वाला ट्रायंगल को उठाए तो हम लोग को ये पता था पहले से ही, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये चीज यूज किए थे, कंस्ट्रक्शन में ये वाला चीज यूज किए थे कि ईओ जो होगा मेरा वो डीसी के बराबर होगा। तो जैसे ही मेरे को पैरेलल मिल गया कि ईओ पैरेलल है मेरा डीसी के, तो हम बीपीटी लगा दिए, और बीपीटी लगा दिए तो हम लोग को क्या पता चला कि ओए अपॉन ओसी और एई अपॉन बीडी, ये डीई, समझ में आ गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। जब उसको हम अपने गिवन से इसको कंपेयर किए तो क्या हुआ कि एलएचएस सेम था, तो आरएचएस क्या हो गया, सेम हो गया। जब मैं इस सेम को चेक किया, जब मैं इस सेम को चेक किया तो क्या निकल कर आ रहा था कि बीओ अपॉन ओडी और एई अपॉन डी, जो कि ट्रायंगल के दोनों अपोजिट साइड के प्रोपोर्शन में है। तो अगर दोनों ट्रायंगल के दोनों साइड के ये प्रोपोर्शन में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों क्या हुआ होगा, पैरेलल हुआ होगा। तो हम कन्वर्स लगा दिए, कन्वर्स में बोल दिए कि ये वाला इसके क्या है, पैरेलल है। जबकि ट्रेपीजियम के लिए हमको इसको और इसको पैरेलल दिखाना था, लेकिन अभी तक क्या पता चला, कंस्ट्रक्शन से ये पता चला कि ये वाला इसके पैरेलल है, और प्रूफ से क्या पता चला, प्रूफ से ये पता चला कि ये वाला इसके पैरेलल है। तो जब ये वाला इसका दोस्त, ये वाला इसका दोस्त, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इसका दोस्त, यानी ये वाला अगर इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल, तो ऑटोमेटिक ये वाला इसके पैरेलल। बात समझ में आया। और जब ये दोनों हो गया पैरेलल, तो ये क्या हो गया, ट्रेपीजियम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में आया। उधर तीनों को आ गया, उधर तीनों को, तुम लोग चारों को, उधर चारों को, दोनों को, अकेले को, दुकेलों को, तुम्हें जी, ठीक। क्या तुम्हें समझ में आया? यस सर। तो फाइनली हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लिया, समझ में आया। 6.2 का जो एक्सरसाइज था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट,
ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 6.3। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा। कल एसएसटी क्लास है, पता है ना आप लोगों को? कितना बजे? मिटा दूं? चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। देखो, एक बात याद रखना, ये मैं एकेपीएस वाले स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं, ध्यान देना। मैं तुम लोग को बोल रहा हूं अपने प्रेफरेंस में कि तुम लोग को तो बिल्कुल अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि यही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तुम लोग के लिए, सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है। स्कूल में भी यही चीज, यहां पे भी यही चीज, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ एकेपीएस के लिए नहीं, जो रेस्ट स्कूल है उसमें भी ये चैप्टर पढ़ाई हुआ ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि चैप्टर का नाम लिख दिया गया ट्रायंगल और तुरंत बोल दिया गया चैप्टर कंप्लीट, ऐसा तो नहीं है। वहां पे भी चैप्टर समझाया गया होगा, समझाया गया जाता होगा। हाँ, मुसीबत की बात है कि अभी ऑनलाइन ही है, इसलिए कितना समझ में आया नहीं आया वो दूसरी बात है। लेकिन इसलिए मैं एकेपीएस वाले को बोल रहा हूं, क्योंकि उनका क्लास ऑफलाइन ही चला है, तो आप लोग को तो डबल डबल बार रिपीट मिल रहा है ना? वीडियो, बिना वीडियो के डबल रिपीट मिल रहा है ना? वहां अल्टरनेट, यहां पर हर एक क्वेश्चन। समझ में आया? तो थोड़ा अपने पे और मेहनत करो कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब, ठीक है। चलिए, तो अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 पे। अच्छा, 6.3 को बनाने के लिए ये पूरा का पूरा चैप्टर विजुअलाइजेशन पर है। अगर आपको विजुअलाइजिंग करने नहीं आता तो ये एक्सरसाइज आपके लिए ट्रिकी वन है, ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा चैप्टर अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पाते। ध्यान देना, मैं विजुअलाइज करना सिखा रहा हूं, ठीक है। मान लो कि एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ ऐसा है ना, और एक ट्रायंगल है हमारे पास ऐसा, ठीक है। एक नॉर्मल भाषा से देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो विजुअलाइज करो, तो थोड़ा सोच करके देखो, तो हुआ क्या? हुआ यही ना कि ये वाला ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा करके यहां रख दूं तो ऐसे ही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसे घुमा दूं, मैं घुमाऊंगा तो कैसा दिखेगा, है ना? तो या फिर इसको मैं ऐसे उठा करके यहां रख दूंगा तो ये कैसा दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बात समझ में आ रहा है? यानी आपको आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कुछ ऐसे ही सारे फिगर्स को कर करके देखने हैं, सारे फिगर को ऐसे ही कर करके देखने हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप किसको किससे सिमिलर कर रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, तो मैं अगर इस ट्रायंगल का नाम पढ़ रहा हूं तो देखो कैसे बोल रहा हूं, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या पढ़ रहा हूं? इस ट्रायंगल का नाम अगर कोई पढ़ लिया पी आर क्यू तो बेचारा पूरा गलती है, उसको पढ़ना था पी क्यू आर। बात समझ में आ रहा है? अगर ऊपर से वो ट्रायंगल के पास गया है जहां 90 डिग्री बना है, उसके बाद उसके पास गया, तो दोनों जगह सेम ही जाना है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, आपको ऐसे ही विजुअलाइज करना होगा। इसी तरीके से आप जहां से अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो, तो यहां पहले वाले भी नीचे से ऊपर की ओर जाओ,
है ना, ताकि आपको प्रोपोर्शन लेने में दिक्कत नहीं हो। अगर आप सोच रहे हो ट्रायंगल, देखो हम लोग नॉर्मल जब कॉन्फ्रेंस करते थे ना, तो हम लोग कोई भी ट्रायंगल ले लेते थे ना, कोई मैटर नहीं करता था। सही बात है, कॉन्फ्रेंस में कोई मैटर नहीं करता था, लेकिन सिमिलर में मैटर करता है। सिमिलैरिटी में मैटर ये करता है कि आप कैसे ले रहे हो। अगर आप इस तरीके से ले लिए तो गलती है, ये जिस ढंग से लिए हो, ये जहां से जहां गया है इसको भी वहीं से वहीं लेकर जाना है ना। एग्जांपल से समझो, मान लो कि मेरे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है, और एक ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है, ध्यान से समझना। मान लो कि एक ट्रायंगल का नाम है एक्स वाई जेड और एक का नाम है सी बी ए, ठीक है, सी बी ए। अब यहां पे लगा दिया एक डॉट, यहां पे लगा दिया दो डॉट, यहां लगा दिया तीन डॉट, यहां लगा देता हूं एक डॉट, ठीक है, यहां लगा देता हूं दो डॉट, यहां लगा देता हूं तीन डॉट, है ना। तो ध्यान देना मेरी बात को। बात क्या है कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर y x z का, y x z का, ठीक है, तो हमको समी तुम बताओ कि यहां पर कौन सा ट्रायंगल होगा। बी सी ए, बी सी ए, तुम बताओ सही बोला कि गलती बोला? एकदम सही बोला। हाँ, ध्यान दो, यहां दो से हम लोग कहां गए, देखो दो से गए एक के पास, एक के पास से कहां गए, तीन के पास, तो यहां से कहां जाएंगे, दो से जाएंगे एक के पास, एक से जाएंगे तीन के पास। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? और अगर इसको उठा करके ऊपर की ओर रख देते तो ये ऐसा दिखता, यहां बी, यहां ए और यहां सी। तो वही बात है, वाई एक्स जेड, तो बी सी ए। समझ में आ रहा है? विजुअलाइज करना होगा आप लोगों को, इस पूरे एक्सरसाइज में यही विजुअलाइजेशन है, नहीं तो फिर बनने वाला नहीं, ठीक है। अब सिमिलैरिटी में या कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान देना, जब हम लोग 9th क्लास में पढ़ रहे थे तो उसमें जब हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे, है ना, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करते थे तो ये साइन लगाते थे, है ना। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, जब दो ट्रायंगल को इक्वल दिखाते हैं तो ये वाला साइन लगाते हैं, ये तो हम लोग को पहले से पता है। अच्छा, जैसे कॉन्ग्रुएंसी रूल होता था, कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या क्या होता था, जैसे होता था साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आर एच एस, ऐसा होता था ना, ये कॉन्ग्रुएंसी रूल था, है ना, कॉन्ग्रुएंसी रूल था। अगर हम सिमिलैरिटी रूल देखें तो याद रखना, कॉन्ग्रुएंसी में कभी भी एंगल 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 नहीं होता, नहीं होता, लेकिन सिमिलैरिटी में एंगल 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 होता है। वैसे आप तीन एंगल ला दो या दो एंगल भी ला दोगे ना, तब भी वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिर्फ दो ही ला दोगे तो। अच्छा, इसमें भी साइड एंगल साइड होता है, इसमें भी एंगल एंगल साइड होता है, लेकिन एंगल एंगल जब ला ही देते हैं तो साइड लाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या नहीं होता, इसमें हम लोग आरएचएस नहीं लेते। ये हो गया सिमिलैरिटी का रूल, समझ में आ रहा है? सिमिलैरिटी का समझ में आया? एक बात याद रखना, सिमिलैरिटी का रूल ये हम लोग होता है, सबसे ज्यादा हम लोग यही यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक और ना, साइड 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 भी आता है, साइड 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 भी आता है, ठीक है। मान लो मैं एग्जांपल से बताता हूं तुम लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मैं अभी इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा देता हूं। देखो ध्यान देना, ट्रायंगल हमारा यही है, यही दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर, ठीक है। ये है 9th क्लास जिसमें हम लोग पढ़ते थे कॉन्ग्रुएंसी, ये है 10th क्लास जिसमें पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, ठीक है। मान लो कि 9th क्लास में क्या पढ़े थे, एक ना कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े थे जिसमें साइड 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 इक्वल होता है। तो मान लो इन दोनों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है। तो क्लास 9 पढ़ रहे होते तो कैसे सॉल्व करते,
क्लास 9 पढ़ रहे होते तो लिखते इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, लिखते कि ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है और ए सी जो है वो पी आर के बराबर है, गिवन है ना, यही लिखते। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये दोनों क्या होता था कि हम लोग साइड 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 से कर लिए है ना, तो हम लोग क्या बोलते थे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, है ना। लेकिन हम लोग तो 10 क्लास पढ़ रहे हैं, तो 10 क्लास में सिमिलैरिटी कैसे होता है, अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल ए बी सी जैसे वहां दिए थे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर जैसे वहां लिए थे, लेकिन ध्यान देना कॉन्ग्रुएंस जो 9 क्लास में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंस, उसमें क्या होते हैं, साइड्स आर इक्वल, साइड्स क्या होते हैं, इक्वल, और इसमें क्या होते हैं, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर करने का तरीका क्या होगा, लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल अपॉन ए सी, सॉरी ए सी अपॉन पी आर, और यहां लिख देंगे गिवन। समझ में आ रहा है, देख लो कॉन्ग्रुएंसी में कैसे कर रहे हैं और सिमिलैरिटी में कैसे कर रहे हैं, और उसमें क्या लगा रहे हैं, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी यहां पर हम लोग एक एक साइड दिखाते हैं और वो भी इक्वल में, और यहां क्या दिखाते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनल साइड को इक्वल दिखाते हैं, प्रोपोर्शनल साइड्स को, इसका साइड इसके प्रोपोर्शन, इसका साइड इसके प्रोपोर्शन, इसका साइड इसके प्रोपोर्शन, इसको पहले लिए हो तो हर केस में उसी ट्रायंगल को पहले, इसको बाद में लिए हो तो उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसको प्रोपोर्शन में बाद में ही रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कभी भी ऐसे अलग, यानी यहां पर स्पेस नहीं देना है, किसमें, सिमिलैरिटी में, वहां पर अपॉन आ जाता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में,
तो इसी तरीके से हम लोगों को पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाना होगा। बोलो हाँ, हाँ साइड प्रोपोर्शनल होता है ना, तो इसका साइड इसके प्रोपोर्शन, यानी प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इसको ऊपर इसको नीचे, इसको ऊपर इसको नीचे। समझ में आया? अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होने लगेगा। चलो क्लियर करते हैं। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है? पक्का? चलिए तो एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। सिक्स पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, है ना? तो 1 में देखोगे तो दो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है? दो ट्रायंगल बना हुआ है एबीसी और पी क्यू आर, ठीक है? एबीसी और पी क्यू आर, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और एक बड़ा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? ये है 60, ये है 80 और ये है 40। ये छोटा है, ये बड़ा है, सिमिलर हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकता। अब याद करो, पहला इंट्रोडक्शन क्लास में तुम लोग को बताए थे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, साइज एंड शेप। साइज भी सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है कि सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। चलो अब देखो, यहां पर अगर मैं दो ट्रायंगल ले लेता हूं, यहीं पर इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो मैं साइड से नहीं एंगल से कर रहा हूं, ठीक है? तो बोल सकता हूं इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल पी बराबर है। कैसे पता चला? गिवन इस ट्रायंगल का एंगल बी इस ट्रायंगल का एंगल क्यू के बराबर है। कैसे पता चला? गिवन। अब दो एंगल मिल गया ना, तो यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। नहीं समझ में आया? खत्म, दो एंगल से ही हो जाता है। अच्छा, चाहो तो आप तीसरा एंगल भी लगा सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। लेकिन सिमिलैरिटी में यह है कि अगर दो एंगल भी आपको मिल गया ना तो वो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा, सेकंड वाला नहीं हो रहा था ना? हो रहा था, कौन सा नहीं हो रहा था? थर्ड वाला। अब मैं थर्ड वाला बताऊंगा। देखो ये फर्स्ट बीट है, अब मैं थर्ड बीट बताऊंगा, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? थर्ड बीट बता रहा हूं। तो एक ट्रायंगल ऐसा बना हुआ है, नाम है हमारा एल एम पी, और एक है बड़ा ट्रायंगल डी ई एफ। अच्छा ये क्या है? 2.7। अब देखो, ध्यान देना, ध्यान देना, अगर मैं इसका प्रोपोर्शन इधर बनाऊं, अगर इधर का प्रोपोर्शन इधर बनाऊं तो यहां 3 है, 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लेकिन यहां क्या है? 2, तो 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आना चाहिए था यहां पर, लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन 4 यहां आ रहा है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इसको घुमाऊं, मान लो इसको घुमाकर मैं ऐसे घुमाकर ऐसे ला दूं, है ना? तो अगर मैं इसको घुमा दूंगा तो ये कैसा बनेगा? देखो, ये वाला डी यहां आ जाएगा,
ये वाला ई यहां आ जाएगा, ये वाला एफ इधर आ जाएगा। तो ये वाला जो डी एफ है यानी डी एफ इधर आ जाएगा 6, ये आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ आ जाएगा 4। तो अब देखो ये 2 और ये 4 तो हो गया, इसका डबल ये हो गया, लेकिन फिर ये मार खा गया, ये नहीं बन रहा। बात समझ में आ रहा है? प्रपोर्शन नहीं मिल पा रहा है। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि सर इसी को ऐसे घुमा देते हैं, इसको घुमा देते हैं, तो चलो घुमा देते हैं, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे, तो ये वाला P उधर चला जाएगा और M इधर आ जाएगा और ये L इधर आ जाएगा, तो ये 2 का तो 2 ही रहेगा। लेकिन LP कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा 2.7। अब देखो, अब ध्यान देना, इसका दुगना देखो यहां पर, इसका दुगना सही बात है ना, इसका दुगना सही बात, लेकिन इसका दुगना यहां होना चाहिए, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा? नहीं होगा। अब बोलोगे सर क्या साइड में सिर्फ 2 साइड लिखने से काम चल जाएगा? तो आंसर सुनो, नहीं, सिर्फ एंगल में 2 ही रहना चाहिए। एंगल में अगर सिर्फ 2 ही रह जाएगा तो काम हो जाएगा। अब यहां पर कहीं एंगल तो दिया ही नहीं था जिससे हम लोग पता लगा सके, तो इसका मतलब ये कि ट्रायंगल LMP यानी L से गए M के पास, तो यहां पर तो वही दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बात समझ में आ रहा है किस तरीके से 2 ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं? पीछे समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आ गया ना? अच्छा कोई और साइड वाला देखते हैं। हाँ ये साइड वाला देख लेते हैं, ठीक है। 5th वाला बता देता हूं, ये वाला सबको समझ में आ गया ना? अब मैं 5th वाला बता देता हूं, 5th वाला बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। 5th वाला बता रहा हूं, ट्रायंगल नहीं मिटाना चाहिए। अब 5th वाला देखो, यहाँ क्या है? इधर 80 ही है और इधर में 80 दिया है ना। यहाँ क्या दिया? 2.5, है ना। ये B है, ये A है, ये C है, वैल्यू 3 है। ये क्या है? ये तो ये E होगा, इसका वैल्यू कितना है? इसका 5। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो ध्यान दो, कैसे समझना, मैं बार बोलता हूं, विजुअलाइज करना है। यहां पर ध्यान दो, यहां पर एंगल ऊपर में है और यहां क्या बना हुआ है 80 डिग्री, लेकिन यहां पर एंगल यहां पर है, ठीक है। अच्छा इन दोनों में देखो, अगर तुम लोग ध्यान दोगे, ध्यान देने वाला बात क्या है कि ये एंगल के एक तरफ साइड दिया हुआ है 2.5, लेकिन दूसरे तरफ साइड नहीं दिया हुआ है। अगर इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या पता चल रहा है कि इस एंगल के एक तरफ साइड दिया हुआ है लेकिन दूसरे तरफ भी दिया है, दोनों तरफ दिया हुआ है। इसमें दोनों तरफ दिया हुआ है लेकिन इसमें दोनों तरफ नहीं दिया। अच्छा कुछ बच्चा क्या सोचेगा कि सर यहाँ 2.5 है, यहाँ 5 है यानी दुगना, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है मतलब दुगना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। कैसे पता चला? ध्यान देना, अगर मैं इसको घुमा देता हूं, चलो इसको घुमा के दिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। अगर मैं इसको घुमा दूं तो ध्यान देना, तो अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो F चला जाएगा ऊपर, F D आ जाएगा यहां और E आ जाएगा यहां, ठीक है। तो DF दिया हुआ है 5 और EF कितना है 6 और यहां हो जाएगा 80। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया। अब इसको भूल जाओ, इसको मत देखना, इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो। चलो एक साइड को देखो, इस साइड का ये देखो, इसका दुगना ये है, एकदम सही बैठ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका दुगना तो यहां नहीं ना है, ये तो नीचे का दुगना है, तो नीचे का तो वैल्यू दिया ही नहीं है, और ये 80 तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक एंगल मिला और एक साइड मिला,
तो एक एंगल और एक साइड से कुछ कर पाएंगे नहीं, या तो हम लोग को दो साइड और एक एंगल मिलना, और या तो फिर दो एंगल मिलना चाहिए। बात समझ आ रहा है? या हम लोग को तीन साइड मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हम लोग को सिर्फ एक एंगल मिल रहा है और एक साइड मिल रहा है। अब बोलोगे सर ये वाला साइड तो मिल रहा है लेकिन ये वाला साइड है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नीचे वाला का प्रोपोर्शन है, और जबकि यहां का वैल्यू हमको दिया नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले ये बताओ, समझ में आ रहा है? बार बार बोल रहा हूं, जिसको विजुअलाइज आएगा वही ये कर पाएगा, जिसको विजुअलाइज नहीं आ पाएगा वो नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो इस केस में भी क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला बस देखो ना, ऐसे पकड़े और ऐसे घुमाएंगे तो तुम सोचो, ये जो ऐसे करके घुमा देंगे तो ये वाला ऊपर चले जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और इधर वाला इधर आ जाएगा, नहीं आएगा। समझ में आया? तो ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ते हैं। हाँ, आज इसलिए कर दिया क्योंकि बारिश होगा बहुत तेज और रुकेगा भी नहीं आज।